बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास 27 है और आज की इस क्लास में हम डिज़ाइन करेंगे एक स्किल प्रमोशन सोशल मीडिया ऐड। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके थ्रू आप अपनी स्किल को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सो ऑन। तो चलें शुरू करते हैं डिज़ाइन का प्रोसेस। सबसे पहले हम अपना कोरोड्रा ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने कलर मेंशन किए हुए हैं, एक इमेज इंपोर्ट करके रखी हुई है और ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है इमेज से रिलेटेड। या जो भी बंदा होगा जिसके स्किल्स को फॉलो करते हुए हमने डिज़ाइन बनाना है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी साथ साथ डाटा लिखते जाएंगे जो भी लिखना हो। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं स्क्वायर टाइप में, जिसका साइज हम कर देते हैं 5x5। बाकी हम इसको एक्सपोर्ट करते हुए रेजोल्यूशन ठीक कर लेंगे, अगर ज़्यादा करनी हो तो कम करनी हो, जैसे भी हो। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम कर लेते हैं ये वाला। ये कलर हो गया हमारा बैकग्राउंड में और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके। एंड देन हमने सबसे पहले यूज़ करनी है ये वाली इमेज। ठीक है, डिज़ाइन हमारा बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, जिसके थ्रू आपकी प्रमोशन बहुत ही परफेक्टली हो सकती है। तो जितना आपका डिज़ाइन सिंपल होगा, जितना आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव होगा, तो आपके हायरिंग चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन प्रोसेस। यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। सर्कल ड्रा करने के बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट, एंड इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ मैं सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मूव अप कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड देन मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह से। इसको मैं सेंटर में ही रहने देता हूँ और इसके बाद ये वाली जो इमेज है इसको मैं कर देता हूँ पावर क्लिप इस वाली ऑब्जेक्ट के अंदर। इस पर करूँगा राइट क्लिक करने के बाद इस पर कर देता हूँ क्लिक। तो ये हमारी इमेज पावर क्लिप हो चुकी है एंड देन हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और सेट। और अब हम इसके पीछे ग्लो सेट कर देते हैं, यानी कि ये वाली जो इमेज है हमारी, ये जो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई है उस ऑब्जेक्ट के पीछे हम लगा देते हैं ग्लो। वो किस तरह से लगाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में हमारे पास आ रहा है प्रीसेट्स, यहाँ से हम कर देंगे मीडियम ग्लो। तो ये हमारा होगा मीडियम ग्लो। और अब मैं कर लेता हूँ इसका कलर चेंज इनमें से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा शैडो कलर पर और यहाँ से मैं कर लूँगा पिक, कुछ इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं हम इस तरह से। ये हो गया हमारा ग्लो और इसकी मज़ीद हम सेटिंग कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं फुल जूम। जूम करने के बाद की हम मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारा शेडो है इसको हमने अलग करना है हमारी ये वाली इमेज में से। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो ग्लो भी मूव हो रहा है साथ साथ। तो मैंने इसको करना है अलहदा। अलहदा करने के लिए मैं ग्लो को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट, या आप सिंपली कंट्रोल के प्रेस करके भी इसको कर सकते हैं अलहदा अलहदा इस तरह से।
तो अब मैं इसको करता हूँ मूव। ये आप देख सकते हैं ग्लो अलहदा हो गया और ऑब्जेक्ट अलहदा हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जी और इसकी मैं लगा देता हूँ आउटलाइन यानी कि बॉर्डर कुछ इस तरह से। और इसका कलर मैं कर देता हूँ ये वाला ही, या यहाँ से मैं कर देता हूँ ये वाला। करने के बाद इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद जो हमारी ये आउटलाइन लग चुकी है इसको भी मैं इस डॉक्यूमेंट से अलहदा कर लेता हूँ। अलहदा करने के लिए आपने सिंपली कीबोर्ड में ऐसे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ये आप देख सकते हैं कि आउटलाइन अलहदा हो चुकी है। तो इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और अब मैं ये तमाम ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ पावर क्लिप इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब हम लिख लेते हैं इसका नाम। ये मैंने डमी नाम रखा है क्योंकि ये परफेक्ट नाम नहीं है, क्योंकि ये इमेज भी किसी और की है। एज अ डमी यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो नाम भी डमी ही यूज़ करते हैं। और अब हम चूज़ कर लेते हैं इसके लिए फ़ॉन्ट। ये वाला फ़ॉन्ट कुछ बेहतर है, तो इसको हम कर लेते हैं यूज़। यूज़ करने के बाद ये हो गया हमारा नाम। नाम के बाद नाम को हम दे देते हैं कलर ये वाला। और इसकी हम बना लेते हैं एक और कॉपी। कॉपी बनाने के बाद इसको लगा देते हैं थोड़ा सा बॉर्डर 2 पॉइंट। और इसको हम कर देते हैं इस तरह से। एंड देन हम इसको कर देते हैं बिट मैप में कन्वर्ट RGB। और फिर इसको हम कर देते हैं ब्लर। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया ब्लर। और अब हम इसको कर देते हैं इसके ऊपर और इसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइन इस तरह से। और अब हम इसमें कर देते हैं आउटलाइन 0.1 कुछ इस तरह से। तो हमारा जो शेडो है उसको हम थोड़ा सा और नॉर्मल कर लेते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी स्लो कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि इसका ग्लो बहुत बुरा ना लगे इस वजह से। तो ये हो गया नाम। और इसके बाद हम लिख लेते हैं इसकी डेजिनेशन, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर। इसका फ़ॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं फ्यूचरा और इसको कलर करते हैं वाइट। मज़ीद हम इसका कलर चेंज करके देख सकते हैं। ये कुछ बेहतर है। और इसकी जो आउटलाइन है इसका भी कलर चेंज करके देख सकते हैं।
अब ये इसकी कंपोजिशन परफेक्ट हो गई है। और अब हम इसको कर देते हैं पावर क्लिप। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे परफेक्ट हो चुकी हैं। और अब हम लिख लेते हैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है और जो स्किल है वो भी मेंशन कर देते हैं इसमें। इसको हम कर लेते हैं जूम। जूम करने के बाद यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी जो अलाइनमेंट है इसको कर लेते हैं सेंटर में। तो मैं इसका स्टाइल कुछ इस तरह से रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ इनके दरमियान में मैं लगा रहा हूँ एक लाइन जो कि डार्क कलर में होगी। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर में। ब्लैक बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है तो इसको मज़ीद मैं इसी कलर में लगाने की कोशिश करता हूँ। ये अब ठीक लग रही है। तो इसको मैं कर देता हूँ सिंपल। और इसका फ़ॉन्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ फ्यूचरा में या कैवियर। कैवियर में करने के बाद इसकी अलाइनमेंट में कर देता हूँ यहाँ से लेफ़्ट। और इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। और इसकी जो लाइंस हैं इनको भी मज़ीद डिटेल में कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसके हाफ पोर्शन में ये डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और हाफ पोर्शन में लिखेंगे इसके स्किल्स। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने एक हाफ पोर्शन में बना ली एक ऑब्जेक्ट जिसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक। और इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इसके राइट में अलाइन। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कुछ इस तरह से। और इनको मैं कर देता हूँ इसके बराबर और इसको मैं कर देता हूँ इसके लेफ्ट में। दरमियान में एक लकीर लगा देते हैं और इसका टाइटल दे देते हैं हम अबाउट मी। और इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला जो कि हमारा मेन एंड टेम्पलेट में यूज़ होता आ रहा है। और इसका साइज़ हम देते हैं कर देते हैं इतना। और हमारे इस टेक्स्ट के दरमियान कुछ स्पेसिंग ज़्यादा है, इसको कर देते हैं कम जितनी ये नॉर्मली होती है। और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं और इन दोनों को कर देते हैं लाइन लेफ्ट। एंड देन इनको कर देते हैं ये जो हमारा मेन हेडिंग टेक्स्ट है इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं इस तरह से। और इसको भी हम कर लेते हैं इसके लेफ्ट में। लेफ्ट में करने के बाद अब हम लिख लेते हैं कुछ और डाटा जैसे कि स्किल्स। स्किल्स में हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम नहीं कह सकते, ये कुछ लाइंस होगी जो कि प्रोग्रेस लाइंस होती हैं वो बना लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि हम माई स्किल्स में लिख लेते हैं फिलहाल हम ये 3 स्किल्स ही ऐड कर देते हैं और इनकी प्रोग्रेस लाइंस बना देते हैं और इसके लिए हम फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं कैवियरी।
इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसको हम कर देते हैं इसके टॉप लाइन इस तरह से। एंड देन हम इन लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो ये होगी स्किल्स। और अब हम बना लेते हैं प्रोग्रेस लाइंस कुछ इस तरह से। और अब हम ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं टाइटल केस में इस तरह से। और इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, वो होगी मार्केटिंग लिख लेते हैं, या डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है इसको कर देते हैं थोड़ा सा कम, इनके बराबर में इस तरह से। और इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। और इन तमाम को हम कर लेते हैं अलग-अलग कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करके। और अब हम इसको कर लेते हैं इसके सेंटर अलाइन में। ये होगी इसके अलाइनमेंट। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं प्रोग्रेस बार में कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कुछ इस तरह से। और इनको हम कर लेते हैं यहाँ से वेल्ड। वेल्ड करने के बाद इनकी हम बना लेते हैं कॉपीज। कॉपी बनाने के बाद हम इनको कर लेते हैं सेंटर लाइन इस तरह से। एंड देन हम इनकी पोजीशन जो हैं इनको कर लेते हैं चेंज कुछ इस तरह से। अगर हम इनको कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। और अगर हम इनको करते हैं कलर तो ये काफ़ी बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मेरा जहन यही था कि इनको हम कलर करेंगे। तो डिज़ाइन को देखते हुए अगर हम इनमें कलर इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल तो डिज़ाइन का सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए हम कलर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। और अब हम नीचे लिख लेते हैं हमारी कुछ और इंफॉर्मेशंस। तो अब हम लिख लेते हैं इसका एक्सपीरियंस। इनको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी।
और इसमें हम लिख कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा हो गया एक्सपीरियंस। इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इस तरह से, इसको कर देता हूँ लेफ्ट लाइन। लेफ्ट अलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और फिर इसी तरह से मैं इन लाइंस को कर लेता हूँ सेट इस तरह से, एंड देन देखते हैं। तो ये हमारा तकरीबन सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए इतना डाटा काफ़ी है। अबाउट मी, स्किल्स और एक्सपीरियंस, इतना काफ़ी है। और इसके बाद हम लगा लेते हैं इसका ईमेल या सोशल मीडिया लिंक्स, जो भी लगाना चाहें आप। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, और इसको लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक सेक्शन बन चुका है, जो कि इस सेक्शन के अंदर ये वाली चीज़ें हैं और इसके ऊपर वाले सेक्शन में हमारा ये वाला डाटा आ गया। और सबसे नीचे जो फुटर बच गया हमारे पास, वहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से। यहाँ पर हम लिख देते हैं हायर मी। और इसके बाद हम लिख लेते हैं इसका ईमेल। यहाँ पर मैं डमी ईमेल लिख रहा हूँ 360 डेव सॉल्यूशंस का। और इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद इसका कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ से वाइट। वाइट करने के बाद इसकी लाइन में कर देता हूँ इसके सेंटर में। सेंटर में करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसके और करीब कर देता हूँ, और इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ यहाँ से। और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इन दोनों को मैं कर देता हूँ हमारी मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइन, इस तरह से। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और हमारे तमाम डाटा को कर देते हैं पावर क्लिप हमारी मेन ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड देन हमारा डिज़ाइन तैयार है। तो हम मज़ीद इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो मैं चाहता हूँ, और यहाँ से इस वाले डाटा को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस तरह से, और इसको कर देता हूँ थोड़ा इस तरह से, एंड देन इसकी बारी। तो ये हमारा डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। तो अगर आपको ये वाली सीडीआर फाइल चाहिए तो आपने करना क्या है, आपने मेल सेंड करने की आपको सीडीआर फाइल चाहिए जिसका कोड है CDR27, और आपने वो मेल सेंड करनी है इस ईमेल पे 360devsolutions@gmail.com।
ईमेल सेंड करने के फ़ौरन बाद आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है ताकि आपको अप्रूवल मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 360 डेव सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें।